हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। होश में आओ, होश में आओ। खदानों का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रक्षा मामलों में FDI नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। DYFI जिंदाबाद। भारत की जनवादी नौजवान सभा की शिमला इकाई ने बुधवार को शिमला में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सभा ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि सरकार निजीकरण की राजनीति कर रही है और सरकार को लोगों की कुछ नहीं पड़ी है। इसके साथ ही जनवादी नौजवान सभा ने क्वारंटीन सेंटरों में लोगों की सुविधा को लेकर भी मांग उठाई और कहा कि लोगों को क्वारंटीन सेंटरों में जिस तरीके की सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। वहीं जनवादी नौजवान सभा ने कहा कि प्रधानमंत्री कोरोना महामारी को एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं, जबकि सारी दुनिया में इसे एक महामारी के तौर पर देखा जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। सभा ने सरकार पर मजदूरों के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया है। जनवादी नौजवान सभा की केंद्रीय कमेटी ने अभी आह्वान किया था, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था और जिसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े बातें भी की थी। साथ में ये कहा था कि उनका जो शब्दावली थी कि कोरोना वायरस महामारी जो हमारे देश में फैली है, इसने हमारे देश की जनता को एक अवसर दिया है। अब ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरी दुनिया के अंदर इस महामारी को एक चुनौती के रूप में माना जाता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इसको एक अवसर मान रहे हैं। और उसी दिन उसके बाद आपको मालूम है कि देश की वित्त मंत्री ने देश को संबोधित किया और उन्होंने साफ घोषणा की कि देश के जो 3 बड़े सेक्टर हैं, जिसमें माइनिंग है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है और तीसरा जो नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs है, इन तीनों के निजीकरण का उन्होंने खुली बात कही है और उसकी शुरुआत भी कर दी। जैसे आपको मालूम है कि खनिज के क्षेत्र में और कोयला के क्षेत्र में पिछले कल ही अडानी को जो है ठेका दे दिया उन माइनिंग का। तो ये हमारे देश के अंदर जो कोरोना महामारी के चलते जो सरकार को काम करना चाहिए था, सरकार उससे हट करके जो नव उदारवाद की नीति है, जो देश के निजीकरण की मुहिम को तेज करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, वो इस महामारी के चलते भी ये कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने ये कहा कि हम देश की जनता को 20 लाख पैकेज की घोषणा करते हैं, 20 लाख करोड़ पैकेज की, लेकिन आप सबको मालूम भी है कि वो 20 लाख करोड़ पैकेज को उसमें कई तरह के हेड्स हैं। मैं तमाम बातों पर नहीं जाना चाहूँगा। कुछ RBI से वो पैसा ले रहे हैं, कुछ जो बजट के ही प्रावधान है उनको जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और साथ में कहा कि 3,500 करोड़ हम जो इस बार मनरेगा के ऊपर अतिरिक्त खर्च करेंगे। और किसके लिए खर्च करेंगे? जो देश के अंदर जो प्रवासी मजदूर 8 करोड़ लोग हैं जो अपने अपने राज्यों के अंदर गए हैं, उनको हम मनरेगा के अंदर काम करेंगे। अब 8 करोड़ मजदूर और 3,500 करोड़ का बजट, अगर आप इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी देखेंगे कि अगर 200 रुपये न्यूनतम दिहाड़ी भी दी जाती है तो 8 करोड़ लोगों को अगर 2 दिन का रोजगार दिया जाता है तो 3,500 करोड़ के आसपास ये जो है बजट बैठता है। तो पूरे साल में क्या 2 दिन का रोजगार दिया जाएगा लोगों को? तो कुल मिलाकर के ये सरकार जो है इसी बात को लेकर के कोशिश कर रही है कि कोरोना महामारी के चलते भी निजीकरण की नीति को बढ़ावा दे रही है। अभी आपको मालूम है परसों ही हमारे देश की वित्त मंत्री ने कहा कि 3 बड़े जो हवाई अड्डे हमारे देश के एयरपोर्ट है उनका निजीकरण किया जाएगा। तो ये निजीकरण की मुहिम को तेजी से जो है लागू कर रही है। इसी बात को लेकर के हम पूरे देश में DYFI आज विरोध प्रदर्शन कर रही है, घरों के अंदर भी और जहाँ जहाँ संभव है, क्योंकि हमारे प्रदेश में कर्फ्यू लगा है इसलिए हम बाहर नहीं कर पा रहे हैं। वेब टीवी के लिए शिमला से रमन शर्मा। फ्रेम की जर्मन तकनीक से तैयार UPVC के खिड़की और दरवाजे अब हिमाचल में भी। न दीमक की चिंता, न उखड़ता पेंट, न पानी का कोई असर, न ही शोर आएगा अंदर। सबसे अच्छे दाम और 10 साल की गारंटी के साथ हिमाचल में भी बना रहे हैं डीलर। अभी कॉल करें फैब फ्रेम 7206682066 या 8988289882।